फ्रेंड्स, चलिए एपिसोड 11 अभी थोड़ी देर पहले आया, तो चलिए अब एक्सप्लेन करते हैं इसमें क्या हुआ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि गवर्नर अपने रूम में आता है जख्मी हालत में और वहीं पे उसको डॉग दिख जाती है, ये डॉग तो कुछ खोजने आई होती है। तो यहाँ पे अब क्या होता है, अब जो सबॉर्डिनेट होता है इसको छाती पे गोली लगी थी तो वो उसने निकाल दिया है और फिर सबॉर्डिनेट ने इसकी अच्छी से भरम पट्टी करके इसको लौटा देता है। इसके बाद गवर्नर अपने सबॉर्डिनेट को बाहर भेज देता है और फिर वो डॉग से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं तुमसे सॉरी कहने आई थी। तो वो कहता है अच्छा सही में तुम और मुझसे सॉरी। तो वो बोलती है कि मेरी शादी होने वाली है तुम्हारे भतीजे के साथ अगले महीने, तो मैंने सोचा कि परिवार में खटास कैसी, इसलिए बस सॉरी कहने आई थी और कोई बात नहीं है। इस पर ये बिल्कुल कुछ नहीं बोलता बल्कि आहे भरने लगता है एकदम, जैसे कि उसको विश्वास ही ना हो उसकी बात पे। फिर वो कहती है कि अब तुम उसके अंकल हो ना आफ्टर ऑल, तो थोड़ा तुम्हें ध्यान देना ही पड़ेगा ना। चलो ठीक है तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। उसके बाद फिर वो जब वहाँ चली जाती है और फिर बाहर आती है तो फिर वो उसके सबॉर्डिनेट होता है, उससे पूछती है कि क्या हुआ, इसे गोली कैसे लगी। तो वो कहता है कि अरे हम लोग आर्मी के लोग हैं, हमारे साथ होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं, प्लीज़ आप घर पे मत बताइए क्योंकि फालतू में दादी माँ परेशान हो जाएंगी। तो कहती है मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। और फिर ये बातों में उससे पूछ लेती है कि ये बात बताओ कि मतलब ये गवर्नर के पास इतने सारे सबॉर्डिनेट्स हैं तो वो खुद अपनी जान में जोखिम में क्यों डाल रहे हैं। तो वो सिर्फ इतना कहता है कि ये काम उन्हें खुद ही करना था, वो किसी ऐसे के लिए करना जिसकी वो बहुत परवाह करते हैं। पर इस बात को बिल्कुल एकदम इग्नोर करके अपनी मेन बात पे आ जाती है कि अच्छा तो मैंने सुना है गवर्नर के पास एक सील है जिस पे इसके कान खड़े हो जाते हैं सबॉर्डिनेट के। वो उससे कहता है कि तुम्हें कैसे पता, तुम्हें किसने बताया, क्योंकि ये तो बहुत ही प्राइवेट बात है, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। तो वो कहती है कि मैं इतने टाइम से नौकरानी रह चुकी हूँ ना गवर्नर की, तो मैं उनके मुँह से सुना था, मुझे ध्यान नहीं है। तो वो कहता है हाँ उनके पास ऐसी सील है। तो ये पूछती है कि अच्छा कहाँ पे है। तो वो कहते हैं तुम तो जानती हो कि गवर्नर बहुत अलर्ट आदमी है, तो वो सील को अपने आसपास ही रखेंगे और कितने सारे बॉक्सेस हैं इनके रूम में, तो उसमें किसी में होगी, तुमने तो देखा ही होगा। तो कहते नहीं मैंने तो नहीं देखा। तो कहती कोई बात नहीं, अगर तुमने नहीं देखा तो भूल जाओ, तुम एक काम करो, तुम जाके आराम कर लो, आप जाके आराम कर लो, इससे बोल देता है। फिर वो अंदर जाता है और अंदर जाके वो अपने बॉस को बताता है कि वो मुझसे सील के बारे में पूछ रही थी। तो वो उससे कहता तुमने उसे क्या बताया। तो वो कहता है कि मैंने उसके इसके लिए मैंने उसको इसके लिए एक ट्रैप सेट कर दिया है। और फिर वो अपने बॉस से पूछता है क्या ये ज़रूरी है कि आप एक औरत के लिए आप अपनी जान को जोखिम में डालें। जिस पे जो उसका बॉस है कुछ भी नहीं बोलता है, बस आँख बंद कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो डॉग होती है बाहर रात में टहल रही होती है, तभी वहाँ पे लेफ्टिनेंट आता है, गवर्नर को कहीं लेके जा रहा होता है। लेफ्टिनेंट से पूछती है कि तुम कहाँ लेके जा रहे हो गवर्नर को, कहाँ क्या हुआ। तो कहता है कि उनको हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, उनकी जो जख्म है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो आगे बोलती ठीक है मैं किसी को बताऊँगी, आप जाओ जल्दी जाओ। और फिर जब वो चला था तुरंत वो भाग के जाती है गवर्नर के रूम में, और जब वो खोज रही होती है तो उसको एक टोकन मिलता है और ये टोकन वो समझ जाती है कि ये फेक है, क्योंकि ये फेक होता है, ये समझ जाती है। और तभी पीछे से जो है गवर्नर आता है और उससे कहता है कि ओहो शायद तुम्हें वो मिल गया, तुम खोज रही थी ना। और फिर उसके पास आके उससे कहता है कि क्या बात है, मतलब मुझे पता नहीं था कि तुम्हें पसंद है कि आधी रात में तुम एक आदमी के कमरे में घुस के चोरी छुपे सामान देखो। तो जिससे वो कहती है अच्छा तुमको हर चीज़ पहले से ही मालूम थी ना। तो वो कहता है तुम मुझसे हमेशा से नफ़रत करती हो, अगर तुम अचानक से आके मुझसे मीठी बनोगी तो क्या मुझे शक नहीं होगा, तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है। तो फिर लेकिन वो एकदम उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है मुझे कुछ समझाना नहीं, तो मैं फिर वहाँ जान लगती है। लेकिन गवर्नर उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ तुमने मेरी मेड की तरह तौर पे काम किया है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि किस तरह से तुम मुझे हार्म पहुँचाओ, क्यों। तो फिर वो उससे कहते हैं कि तुम हमेशा तो जानते थे कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, उसके बावजूद तुमने मुझे अपनी नौकरानी बनाया, तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हारे साइड रहूं, ठीक है, तो तुमने कोई एहसान नहीं किया मुझे बचाकर, अगर तुमने मुझे एज अ मेड सेफ रखा तो। इस पर ये उससे कहता है कि अच्छा मतलब तुम्हारे दिल में मैं मतलब किस तरह का आदमी हूँ, मतलब तुम्हें लगता है कि मैं क्या सोच के मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो वो कहती है कि तुम बहुत ही बुरे और लालची इंसान हो। अब जो गवर्नर होता है उसका दिमाग सनक जाता है, वो कहता है कि मैं अपना बेस्ट करता हूँ तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन तुम्हें कोई परवाह नहीं है, तो ठीक है अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो करती रहो, मैं और ऐसा काम करूँगा। फिर वो उसका हाथ पकड़ के उसको सीधे बिस्तर पे फेंक देता है और उसके बाद चढ़ जाता है और फिर उसका मिसबिहेव करने लगता है।
तो जो डोंग होती है वो उससे कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी जो नेफ्यू उसकी फियांसी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। और फिर उसे कस के एक चाटा लगाती है गाल पे। चाटा खाने के बाद थोड़ा सा शॉक में आता है, तो रुक जाता है और इसके बाद वो फिर उठता है और फिर अपनी शर्ट की राइट हैंड साइड से उसको कॉलर को पुल आउट करता है और वहाँ पे एक सील बनी होती है, निशान बना होता है। और फिर उससे कहता है तुम चाहते थे ना मेरी सील देखना, यही है, एक पिजन ब्लड टैटू, यही है मेरी सील। और वो कहता है कि ये तभी दिखती है जब मैं एक्साइटेड होता हूँ, यानी कि इसकी बॉडी में ऐसे नहीं दिखेगी, जब ये एक्साइटेड होगा तभी ये सील दिखती है। और फिर वो आगे उससे पूछता है तुम्हें मेरी सील के बारे में किसने बताया? यूजे ने बताया ना, उसने तुम्हें यूज़ किया ना मेरी सील चुराने के लिए। और फिर उस आगे कहता है कि मेरी आर्मी पाने के लिए सिर्फ सील नहीं, मैं भी चाहिए, ठीक है, बिना मेरी आर्मी नहीं, सील किसी काम की नहीं है। लेकिन मुझे एक बात पे बहुत ताज्जुब हो रहा है कि तुम मेरे अगेंस्ट कुछ भी करने को तैयार हो, मतलब तुम किसी भी हद तक जाओगे मुझे बर्बाद करने के लिए, मतलब तुम यूजू जैसे आदमी से यूज़ भी हो जाओगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से। जिस पे जो डोंग होती है उसको डिफेंड करते हुए बोलते हैं यूजू को कि यूजू तुम्हारा तरह नहीं है, तुम्हारा तरह लालची और स्वार्थी नहीं है, उसने मुझे सच्चाई बताई ताकि मैं अपने जो परिवार का बदला ले सकूं तुम्हें बर्बाद करके। अभी भी जो जनरल होता है वो एकदम हैरान होता है कि सही है, मतलब कि तुम सही में मतलब कैसी हो तुम। फिर बिस्तर से हटता है और उससे कहता है कि प्लीज़ बाहर निकलो यहाँ से, बाहर निकलो। और फिर तुरंत यहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि गवर्नर की फियांसी और वो साथ में बैठे चाय पी रहे हैं। इसकी फियांसी घर आई होती है, वो उससे कहती है कि क्या बात है, तुम्हारी जो मेड है वो एक डोंग फैमिली की हेयर निकली, अब तो बहुत जल्दी तुम्हारे नेफ्यू की उससे शादी हो जाएगी। तो फिर जो गवर्नर होता है उससे पूछता है अच्छा तुम क्या सुबह सुबह मुझसे मेरी मेड के बारे में बात करने आई हो? तो वो कहती है नहीं, मैं तो दादी माँ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने आई हूँ। और फिर खड़ी होती है, कहती है क्योंकि वो कहती हैं कि बच्चों को बड़ों का आदर करना चाहिए और इसलिए वो चाहती हैं कि हमारी शादी उनसे पहले हो जाए, यानी कि डोंग और यूजे से पहले हमारी शादी हो जाए, तुम्हारे भतीजे से पहले तुम्हारी शादी हो जाए। और फिर वो उसके हाथ पे अपना हाथ रखती है और उससे आगे बताती है कि मेरी माँ से तो उन्होंने बात भी कर ली कल। तो यूजे जो उसका हाथ झटक देता है और उसे कहता है कि मुझे बकवास करने का कोई शौक़ नहीं है, ठीक है, मेरा मूड नहीं बात करने का। तो वो उसको एकदम क्लियरली बोलती है मैं जानती हूँ कि तुम क्यों अपसेट हो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, ये बहुत गलत है, तुम उसके अंकल हो और अंकल हो के तुम अपनी नेफ्यू की वाइफ पे नज़र नहीं डाल सकते, ये बहुत ही गलत है। वैसे भी तुम्हारी फैमिली में अब कुछ भी नहीं बचा है, तुम्हारी फैमिली सिर्फ नाम की एक रॉयल्टी फैमिली है, वरना इसमें कुछ भी नहीं है। एक पोजीशन ही है गवर्नर की जो बची है तुम्हारे पास, अगर ये भी चली गई ना तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से तो तुम कुछ भी नहीं रहोगे। जिस पे एकदम गुस्से के मारे खड़ा हो जाता है और एकदम वहाँ से चला जाता है। इस चीज़ को देख के ये थोड़ा गुस्साती है और सोचती कि अभी क्या करेगी।